प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज हम यिर्मयाह 29 अध्याय और उसके 11 पद पर मनन करेंगे। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, आपका हम अपने जीवन में स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए और वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को, उसकी इच्छा और उसकी योजना को हमें प्रकट कीजिए। पिता, वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझ प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे ढांपिए, वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वालों सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो सके। पिता परमेश्वर, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही प्रभु, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक रिलीज होने पाए और हर एक सुनने वाले लोग आशीषित होने पाए। आगे के संपूर्ण समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश विशेषकर बच्चों और जवानों को समर्पित है। मैं सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सफल सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। हमारे बच्चों और जवानों को इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि उनके भविष्य में, उनके आगे के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है। आज का संदेश का शीर्षक है 8 keys to knowing God's will for your life। 8 keys to knowing God's will for your life। अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा जानने के लिए 8 कुंजी। अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए 8 कुंजी। हम इस संसार में जीवित हैं, इसका अर्थ है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। जबकि चारों तरफ वैश्विक महामारी फैला हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को देखना चाहते थे, परंतु आज वो इस संसार में जीवित नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट योजना है। फिर हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? बहुत से लोग अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं और इसीलिए वो अपने जीवन में जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है, आई नो द प्लान दैट आई हैव फॉर यू, आई हैव गुड प्लान्स फॉर यू, आई डोंट प्लान टू हर्ट यू, आई प्लान टू गिव यू ए फ्यूचर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। परमेश्वर कहता है, जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसे मैं जानता हूँ। मेरे पास तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे कुशलता के लिए एक अच्छी योजना है। मैं तुम्हारे हानि के लिए या तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए योजना नहीं बनाया है। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य दूंगा। मैं तुम्हारे सपनों को और तुम्हारी आशाओं को पूरा करूंगा। परमेश्वर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, वो तुम्हारी कुशलता के लिए, वो तुम्हारे भलाई के लिए है। हम कैसे अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं? मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं आने वाले दिनों में अपने जीवन के द्वारा से करूं? आज हम अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा जानने के लिए 8 कुंजियों पर मनन करेंगे। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए 8 कुंजी। पहला है वॉक विथ गॉड। पहला कुंजी है वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चलना। उत्पत्ति 5:21 से 24 में लिखा है, हनोक 365 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको जीवित स्वर्ग पर उठा लिया। हनोक प्रतिकूल परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आज हम किसके साथ चल रहे हैं? इब्रानियों 11:5 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको जीवित स्वर्ग पर
उठा लिया और लिखा है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर हनोक से इतना प्रसन्न हुआ कि परमेश्वर ने हनोक को अपने साथ स्वर्ग पर लेके चला गया। परमेश्वर और हनोक दोनों इवनिंग वॉक पे निकले। चलते 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 काफ़ी दूर चले गए और जब पीछे मुड़ कर देखे तो परमेश्वर ने कहा, हनोक तेरा घर बहुत पीछे रह गया है, मेरा घर बहुत पास आ गया है, एक काम कर तो मेरे घर चल। और परमेश्वर ने हनोक को जीवित अपने साथ स्वर्ग पर ले गया। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना को अपने जीवन के लिए हम जान पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन हमको और परमेश्वर के साथ साथ लंबी दूरी तक चलना है। यू नीड टू डेवलप ए रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, उस संबंधों को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। हम जिस व्यक्ति को नहीं जानते हैं उनके साथ हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उस व्यक्ति के साथ हमको चलना, उनके साथ समय व्यतीत करना हमको अच्छा लगता है। परमेश्वर को जानने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए और विश्वासियों के साथ नियमित रूप से संगति करने की आवश्यकता है। जब हम अनुशासन के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अनुशासन के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, अनुशासन के साथ विश्वासियों के साथ, कलीसिया के साथ जब हम संगति करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अपनी इच्छा और अपनी योजना को प्रकट करेगा। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद में राजा सुलेमान कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को याद करके सारा काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा और सरल रास्ता निकालेगा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। परमेश्वर की योजना को जानने के लिए जो पहला कुंजी है, परमेश्वर के साथ चलना। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सरेंडर योर विल टू गॉड। अपनी इच्छा परमेश्वर को समर्पित करना, अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित करना। लूका 22 अध्याय की 42 पद में जब प्रभु यीशु मसीह गतसमने के बाग में प्रार्थना करने के लिए गए तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 22 की 42 में प्रभु ने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरा हो। प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया कि प्रभु यीशु सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 1 और 2 पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो उसे एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जब प्रभु पहाड़ से उतरा, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया और प्रभु से विनती किया और इस प्रकार से विनती किया, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इस कोढ़ी ने 3 काम किया। ये कोढ़ी पहले यीशु के पास आया, दूसरा, इस कोढ़ी ने विनम्रता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना किया, और तीसरा, अपने विश्वास को व्यक्त किया। प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को व्यक्त किया, चंगाई की संभावनाओं पर विश्वास किया और अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा पर छोड़ दिया। अपनी चंगाई को प्रभु की इच्छा पर छोड़ दिया। प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, ताकि तेरे जीवन से मेरी महिमा प्रकट हो। जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरा हो जाए, मेरे जीवन से तेरी महिमा और तेरी भलाई प्रकट हो, तो निश्चय परमेश्वर अपनी इच्छा और अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। तीसरा यूहन्ना 2 पद में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, हे प्रिय, मैं यह चाहता हूँ
कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि तू आत्मिक उन्नति करे और सब बातों में उन्नति करे और तंदुरुस्त रहे। प्रिय बच्चे, जवानों, मेरे प्रियो, जब आप आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पद में पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा और अपनी योजना को प्रकट करे, तो पहले आपको अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना होगा। कहना होगा, प्रभु मैं अपना जीवन तेरी महिमा के लिए समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और दूसरा, अपना मन, अपना सोच, अपना विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा से नया करना है। जब अपना विचार बदलेंगे, जब अपना सोच बदलेंगे, जब आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होगा, तब परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना को आपके जीवन में प्रकट करेगा। आपको अपने मन को नवीनीकरण करने की आवश्यकता है, तभी आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में आप जान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, हमारे लिए इस मसीह कुर्बान हो गया। हमें पाप और मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारा दंड अपने ऊपर ले लिया। तो क्या हम यीशु मसीह के लिए जीवन व्यतीत नहीं कर सकते? प्रभु तूने मेरे लिए अपना प्राण दिया है, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, तब परमेश्वर अपनी इच्छा और अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना को जानने के लिए जो तीसरा सूत्र है, ओबे व्हाट यू ऑलरेडी नो टू बी गॉड्स विल। पहले से परमेश्वर की इच्छा को जो आप जानते हैं उसका पालन करें। परमेश्वर की इच्छा पहले से ही जो आप जानते हैं उसका पालन करें। आज बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए क्या है। आज वो परमेश्वर के भक्तों के पास में आते हैं, परमेश्वर के सेवकों के पास में आते हैं और कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए परमेश्वर से पूछो उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा उन्हें मालूम है पहले से, वो उसका नज़रअंदाज करते हैं, वो उसका पालन करना नहीं चाहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये परमेश्वर की इच्छा सारे मानव जाति के लिए है, बच्चे, जवानों और बुजुर्गों के लिए है। तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार के पाप से बचे रहो। इब्रानियों 12 अध्याय 14 पद में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोजी हो। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो, दूसरा कहता है पवित्रता की खोज करते रहो, पवित्रता की खोज में लगे रहो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 पद में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु कहता है पवित्र बनो, दूसरा कहता है पवित्रता की खोजी हो, और तीसरा कहता है जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। यदि हम पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा और अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। और यदि हम इसका नज़रअंदाज करेंगे तो परमेश्वर कैसी अपनी इच्छा और अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर की इच्छा जो हमको मालूम है, जो पहले से मालूम है, हम उसका पालन करें। जो हम जानते हैं यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे नई बातें हमारे जीवन में प्रकट नहीं करेगा। चौथी बात, परमेश्वर की योजना को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सीक गॉडली इनपुट। अपने सलाहकारों की सुने। हमारे जीवन में हमें सलाहकारों की आवश्यकता है।
परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमारे पास परमेश्वर के भक्तों की, परमेश्वर के सेवकों की आवश्यकता है, जो हमें उचित मार्गदर्शन कर सके, जो हमें उचित रूप से सलाह दे सके। हमारे जीवन में कम से कम 3 या 4 सलाहकार होना चाहिए, जो भक्तिमय जीवन व्यतीत करता हो, जो परमेश्वर के साथ चलता हो। यदि आपके जीवन में चारों तरफ ईश्वर के भक्त लोग रहेंगे तो उनके द्वारा भी परमेश्वर आपके जीवन के लिए जो उसकी इच्छा और योजना है उसको वो आपके ऊपर प्रकट करेगा। नीति वचन 11 अध्याय 14 पद में लिखा है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जहाँ लोग बुद्धि को सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है, जहाँ सोच विचार किया नहीं जाता है, वहाँ लोग विपत्ति में पड़ते हैं। परंतु जहाँ सलाह मशवरा होता है, जहाँ सलाह लिया जाता है, उसके कारण से बचाव होता है। युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो रहते हैं, परंतु विजय बहुत सारे मंत्रियों की सलाह से होता है। प्रिय मित्रों, अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमको परमेश्वर के भक्तों से और अपने बड़े बुजुर्गों से हमको सलाह लेने की आवश्यकता है। हमें परामर्शदाता की आवश्यकता है। यशायाह 9 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जीसस इज ए वंडरफुल काउंसलर। प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत सलाहकार है। प्रभु यीशु मसीह को अपना निज सलाहकार बनाए, प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल काउंसलर बना लें, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत सलाहकार बना लें। भजन 32 के 8 में वो कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। हमारा सलाहकार कहता है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा मैं उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मैं तुम पर अपना करुणा और अपनी भलाई को बनाए रखूंगा और मैं तुम्हें प्रतिदिन सलाह दिया करूंगा। प्रभु के सेवकों के साथ, प्रभु के विश्वासियों के साथ, प्रभु के भक्तों के साथ संगति रखें। अच्छे विचार आपके जीवन में आएंगे और परमेश्वर अपनी इच्छा और अपनी योजना को अपने भक्तों के द्वारा से आपके जीवन में प्रकट करेगा। 5वीं बात, परमेश्वर की योजना को जानने के लिए डिस्कवर योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। डिस्कवर योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। अपने आत्मिक वरदानों को जानें। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है, जो वरदान दिया है, उन वरदानों को पहचानें। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में एक विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने इस दुनिया में मुझको और आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और उस उद्देश्य को मुझको और आपको जानना है। पहला पत्रस 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं उसे एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं उसे एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर ने हमें इस प्रत्येक को भिन्न भिन्न वरदान दिया है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 6 से 8 पद में प्रोत्साहन के वरदानों का वर्णन मिलता है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया है। सबके पास एक जैसा वरदान नहीं है। लिखा है बाइबल में, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता के साथ में दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह के साथ में करे। जो दया करे वह हर्ष के साथ में करे। हम यहाँ पर परमेश्वर पिता के 7 प्रेरणादायक वरदानों को देखते हैं। पहला वरदान है भविष्यवाणी का वरदान, गिफ्ट ऑफ प्रॉफेसी। जिनको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वो विश्वास के अनुसार भविष्यवाणी करें। दूसरा वरदान है सेवा करने का दान, द गिफ्ट ऑफ सर्विंग। जिनको सेवा का वरदान मिला है वो सेवा करने में लगा रहे। तीसरा वरदान है सिखाने का वरदान, गिफ्ट ऑफ टीचिंग। जिनके पास सिखाने का वरदान है वो वचन सिखाने में लगा रहे। चौथा है उपदेश देने का दान, द गिफ्ट ऑफ इंकरेजिंग, गिफ्ट ऑफ प्रीचिंग। जिनको उपदेश देने का वरदान मिला है, जिन्हें प्रोत्साहित करने का वरदान मिला है, इंकरेज करने का वरदान मिला है, वो इंकरेज करने में लगा रहे। पांचवा है दान देने का वरदान, द गिफ्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर नीड ऑफ अदर्स। जिनको दान देने का वरदान मिला है वो उदारता के साथ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता रहे। छठवा है अगुवाई करने का दान, द गिफ्ट ऑफ लीडिंग।
जिनको अगुवाई करने का वरदान मिला है वो लोगों की अगुवाई करें। और सातवां है दया करने का वरदान, द गिफ्ट ऑफ शोविंग काइंडनेस टू अदर्स। जिनको प्रेम प्रकट करने का, जिनके पास तरस है, वो अपना दया करने का वरदान मिला है, वो लोगों से प्रेम करे और अपना प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करे। इन 7 वरदानों में से परमेश्वर पिता ने अपने महान आदेश की पूर्ति के लिए हम में से सबको कुछ न कुछ वरदान दिया है। हमें इस प्रत्येक को कोई न कोई वरदान अवश्य दिया है। हमें उस वरदान को जानना है। हमको इस बात को जानना है कि मेरे अंदर में कौन से वरदान है, मेरे अंदर परमेश्वर ने कौन सा गिफ्ट मुझको दिया है, और उस गिफ्ट को विकसित करना है और उसमें हमको काम करना है। परमेश्वर की योजना को जानने के लिए जो 6वीं बात है, लिसन टू गॉड्स स्पिरिट। परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुने। यूहन्ना 10 अध्याय के 27 पद में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है वो, और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मैं उनको जानता हूँ और वो मेरे पीछे हो लेती है। प्रभु यीशु ने कहा, माई शिप हियर माई वॉइस एंड आई नो दैम एंड दे फॉलो मी। वो मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरी भेड़ें मुझको जानती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। इब्रानियों 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर अपनी योजना, अपनी इच्छा को हमें प्रकट करता है। विश्वास सब लोग करते हैं, बाइबल पर, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर सब लोग विश्वास करते हैं। लेकिन जब आज्ञा पालन की बात आती है तो हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं। जब परमेश्वर के साथ चलने की बात आती है हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। और इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। पुराने नियम में 1 शमूएल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है। और शमूएल जो है एली महायाजक के पास जाता है और कहता है, जाकर पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। 2 बार ऐसा हुआ और एली महायाजक ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और उसने कहा, जब परमेश्वर अगली बार तुम्हें बुलाए, अगली बार पुकारे तो कहना, कह प्रभु तेरा दास सुनता है। जब परमेश्वर ने शमूएल को तीसरी बार पुकारा, शमूएल शमूएल, तो शमूएल ने कहा, कह प्रभु तेरा दास सुनता है। स्पीक लॉर्ड, आई एम योर सर्वेंट एंड आई एम लिसनिंग। कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है। शमूएल ने प्रभु की आवाज़ को सुना। परमेश्वर ने शमूएल के जीवन में अपनी इच्छा और अपनी योजना को प्रकट किया और शमूएल इस्राएल का महान भविष्यवक्ता बना। शमूएल के अगुवाई में सारे इस्राएली लोग परमेश्वर के पास एकत्रित हुए, परमेश्वर के राज्य का विस्तार हुआ। लूका 10 अध्याय 38 से 42 पद में मरियम मार्था का वर्णन मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में गए तो मार्था प्रभु की सेवा में लगी रही, मार्था प्रभु की सेवकाई में लगी रही, लेकिन मरियम प्रभु के चरणों में बैठ गई। मार्था बहुत चिंतित और परेशान हो गई, शिकायत करने लग गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात अवश्य है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। आज बहुत सारे लोग संसार के कामों में और सेवकाई में बिजी हैं, बहुत सारे लोग सेवकाई में व्यस्त हैं और उनको प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए समय नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी सुने, प्रभु चाहता है हम उसकी आवाज़ को सुने, हम प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें। शांत मन से प्रभु के चरणों में बैठें और उसकी आवाज़ को सुने। प्रभु अपनी इच्छा और अपनी योजना को हम में प्रकट करेगा। 7वीं बात, परमेश्वर की योजना को जानने के लिए लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट। अपने मन की आवाज़ को सुने, अपने भीतर की आवाज़ को सुने, अपने हृदय की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और साथ ही साथ आपके भीतरी मन की आवाज़ को सुने। भजन संहिता 37 अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है, प्रभु की सेवा में आनंदित रहो, तब वह तुम्हारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रभु की सेवा में आनंदित रहो, प्रभु की सेवा में आनंदित रहो, तब वह तुम्हारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दो, प्रभु पर भरोसा करो, तब वो तुम्हारी सहायता करेगा।
अपना जीवन प्रभु को सौंप दो, उस पर भरोसा करो, तब वो तुम्हारी सहायता करेगा। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जब हम उसकी सेवा में लगे रहते हैं, जब अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे मनों में अपने इच्छा को प्रकट करता है और हमें अपने भीतर की आवाज़ को सुनना है। फिलिपियों 4 अध्याय 6 से 7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो हमारे सोच और हमारी समझ से परे है, हमारे मन और हमारे हृदय को परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा सुरक्षा करता है। जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, जब अपना समस्याओं को प्रभु को सौंप देते हैं, अपनी चिंताओं को प्रभु को सौंप देते हैं, तब प्रभु हमारे हृदय में अपनी शांति लाता है और उस शांति को हमको महसूस करना है। उस शांति के द्वारा से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए जो 8वीं बात है, टेक ए लुक एट योर सर्कमस्टांसेस। अपनी परिस्थितियों पर एक नज़र डालें। हमारे चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की तरफ देखें। आज विश्व में चारों तरफ महामारी फैला हुआ है। हम कई दिनों तक लॉकडाउन में रहे। हमको इस परिस्थितियों को समझना है। इसमें परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, परमेश्वर की योजना इसमें मेरे लिए क्या है। परमेश्वर हमारे चारों तरफ की परिस्थितियों के द्वारा से अपनी इच्छा और अपनी योजना को हम में प्रकट करता है। हमें अपने चारों तरफ की परिस्थितियाँ, चाहे वो कितना भी नकारात्मक रहे, कितना भी विध्वंसक रहे, कितना भी खराब रहे, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय के 28 पद में, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे लिए एक अवसर है। हमको उस अवसर को पहचानना है। परमेश्वर कई बार परिस्थितियों के द्वारा से अपनी इच्छा और अपनी योजना को हमें प्रकट करता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 से 10 पद में पौलुस के दूसरे मिशनरी यात्रा का वर्णन मिलता है। पौलुस अपने दूसरे मिशनरी यात्रा के समय जब ये फ्रूगिया और गलातिया के देशों में से होकर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसे एशिया में जाने के लिए मना किया। जब लोग वहाँ से आगे बढ़े और बितूनिया में गए, तो यीशु की आत्मा ने पौलुस को वहाँ भी जाने से मना किया। और वहाँ पर एक व्यक्ति का दर्शन मिला पौलुस को। एक मकिदुनिया का व्यक्ति खड़ा होकर पौलुस से प्रार्थना कर रहा है, आ मेरी सहायता कर। प्रभु पौलुस को मकिदुनिया भेजना चाहता था और मकिदुनिया में जाकर पौलुस प्रेरित ने जाके सेवकाई किया और मकिदुनिया में कलीसिया स्थापित हुआ। और जब पौलुस प्रेरित जेल में था, तब ये मकिदुनिया की कलीसिया दान एकत्रित करके पौलुस की सेवा के लिए अपने सेवक इपफ्रदीतुस के हाथ में भेंट भेजा था। परमेश्वर की योजना था कि पौलुस के भविष्य के लिए परमेश्वर प्रबंध करे और मकिदुनिया में जाकर कलीसिया स्थापित करे। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानने के लिए हमको अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को देखना है। परिस्थितियाँ हमारे जीवन में एक अवसर उत्पन्न करता है। प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में अवसर है कि हम अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को डेवलप करें। जैसा हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वैसे परमेश्वर के साथ साथ चलें। हम अपनी इच्छा और अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और कहे, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तीसरा है, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है हम उसका पालन करें। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। अपने सलाहकारों की सुने। प्रभु यीशु मसीह हमारा सलाहकार है, पवित्र आत्मा हमारी सलाहकार है। अपनी सलाहकारों की सुने और उसकी माने और अपने आत्मिक वरदानों को पहचाने। परमेश्वर ने इस संसार में हमको यूं ही नहीं भेजा है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक मकसद है, एक उद्देश्य है। और परमेश्वर ने उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमें वरदान देकर भेजा है। हमारे अंदर में कौन से वरदान छिपा हुआ है, उसको पहचानना है और उस वरदान को विकसित करना है और उसमें हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर की आवाज़ को सुने। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरी आवाज़ पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है। प्रभु की आवाज़ को पहचानें, अपने मन को कठोर ना करें, प्रभु के पीछे चलें। संसार के पीछे मत चलें, लोगों के पीछे मत चलें, प्रभु यीशु के पीछे चलें। अपने हृदय की आवाज़ को सुने। प्रभु आपके भीतरी मन में एक मधुर आवाज़ में बात करता है। अपने हृदय की आवाज़ को सुने। और अंतिम बात, परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा से हमसे बातचीत करता है। अपने परिस्थितियों पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और विचार करें। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया है।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे और अपनी इच्छा और अपनी योजना को हमारे जवानों पर प्रकट करें, ताकि हमारे जवान अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम कर सके और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा से करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपने कहा प्रभु कि जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वो तुम्हारी कुशलता के लिए है, वो तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। मैं जो योजना बनाया हूँ मैं उसको जानता हूँ और मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य दूंगा और तुम्हारी आशाओं को, तुम्हारे सपनों को मैं साकार करूंगा। प्यारे प्रभु, हमारे जवान बच्चे जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड में थे, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए, सफल हुए अपने एग्जाम में। मैं दुआ करता हूँ पिता वो जीवन की परीक्षाओं भी सफल हो, जिनका आने वाले दिनों में पिता एंट्रेंस एग्जाम है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उन सभी जवानों के लिए पिता, उनके लिए आप अनुकूल द्वार खोलें। जिस ब्रांच में, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, उस क्षेत्र में हमारे जवानों की अगुवाई कर, ताकि बच्चे पिता अपने जीवन में प्रभु आगे बढ़कर तेरी इच्छा, तेरी योजना को पूरा करें और तेरी महिमा हमारे बच्चों के द्वारा से होने पाए। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता, वो सारे लोग अपने जीवन के लिए तेरी सिद्ध इच्छा और योजना को जानने और पहचानने पाए और तेरी मर्जी, तेरी इच्छा अपने जीवन में पूरा करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे देश में जबकि चारों तरफ प्रभु जी वैश्विक महामारी फैला हुआ है, मैं दुआ करता हूँ ये कोरोना वायरस पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। इसको लॉकडाउन के दौरान पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग प्रभु बेरोजगार हो गए। मैं दुआ करता हूँ पिता हर एक लोगों के लिए पिता नई रोजगार का प्रबंध कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो जवान बच्चे जो विवाह की योग्य है पिता, उनके लिए सूटेबल लाइफ पार्टनर उनके जीवन में दे। जो बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करें और उनको तंदुरुस्ती प्रदान करें। हमारे छोटे बच्चों को पिता रक्षा करें प्रभु। बरसात के मौसम में हर एक मौसमी बीमारी कीटाणुओं से हमारी रक्षा करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने पाएँ, प्रार्थना में समय व्यतीत करने पाएँ और विश्वासों के साथ हम संगति करने पाएँ। प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के सारे भूल चूक पाप अपराध को क्षमा कर, अपने लहू से हमको ढांप ले, हमारी आत्मा प्राण शरीर को छूकर चंगाई दे और अपने पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक हमको दे, ताकि पिता हम तरोताजा होकर तुझ में आनंदित रहें, तेरी सेवा करने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम अपना जीवन तुझे अर्पण करने पाएँ प्रभु और तुझसे प्रार्थना करने पाएँ, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु हम तेरी सहायता प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी महिमा को देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की संगति, उसका भागीदारी वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में आप से लेकर युवान युग तक होती रहे, आमीन। वचन को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वेस्लियन चर्च दल्लीराजरा की ओर से मैं आप सबों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी जवानों को जो अपने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। यदि आज का संदेश आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।